वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए आज हम डाइव करते हैं यूनिट 6 के एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक में। इंडियन फैमिली फॉर्म्स में कितनी डाइवर्सिटी है। हम कुछ कॉम्प्लेक्स आइडियाज को बिल्कुल सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे, खास तौर पर आपके काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी कोर्स के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक बड़े सवाल से जो आप सबने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। क्या इंडियन जॉइंट फैमिली सिस्टम सच में टूट रहा है, खत्म हो रहा है? इस सेशन के एंड तक आई प्रॉमिस आपके पास इसका एक बहुत ही क्लियर और शायद काफी सरप्राइजिंग जवाब होगा। लेकिन उस बड़े सवाल तक पहुंचने से पहले हमें अपने बेसिक्स, अपनी फाउंडेशन बिल्कुल क्लियर करनी होगी। और सब कुछ शुरू होता है दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से जो अक्सर कंफ्यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फैमिली या परिवार का कॉन्सेप्ट। इससे आप एक किनशिप यूनिट की तरह सोचिए। ये सब रिश्तों के बारे में है, लोग जो शादी, खून या अडॉप्शन से जुड़े हैं। और सबसे जरूरी बात, जैसा कि आप देख सकते हैं, उनका एक साथ एक घर में रहना जरूरी नहीं है। इट्स अबाउट द रिलेशनशिप, नॉट द रूफ। दूसरी तरफ है हाउस होल्ड या गृहस्थी। ये बिल्कुल साफ साफ एक रेजिडेंशियल यूनिट है। इसकी डेफिनेशन इस बात से होती है कि कौन एक लिविंग स्पेस शेयर कर रहा है, एक छत और अक्सर एक चूल्हा। और एक हाउस होल्ड में रहने वाले लोगों का आपस में रिश्तेदार होना जरूरी भी नहीं है। अब देखिए, ये स्लाइड इस डिफरेंस को कितने अच्छे से समझाती है। कुमार फैमिली को लीजिए, वो एक फैमिली है, लेकिन हस्बैंड बैंगलोर में और वाइफ और बच्चे अहमदाबाद में, तो वो दो अलग हाउस होल्ड्स बन गए। वैसे ही मिस्टर यादव की फैमिली बिहार में है, पर वो काम के लिए दिल्ली में रहते हैं। मतलब एक फैमिली पर मल्टीपल हाउस होल्ड्स। ये एक सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल डिस्टिंक्शन है। ठीक है, अब जब ये बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो चलिए इन पर बिल्ड करते हैं और उन ट्रेडिशनल फैमिली फॉर्म्स को देखते हैं जिनके बारे में हम अक्सर सोचते हैं जब हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं। पहला है न्यूक्लियर फैमिली। ये वो मॉडल है जिसे हम सब मीडिया वगैरह से बहुत फेमिलियर हैं। एक कपल और उनके अनमैरिड बच्चे जो आमतौर पर एक सिंगल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम करते हैं। और फिर आती हैं हमारी आइकॉनिक जॉइंट फैमिली, जिसे एक्सटेंडेड फैमिली भी कहते हैं। यहाँ मल्टीपल जनरेशन्स, सोचिए दादा दादी, माता पिता, चाचा, कजिन्स सब एक साथ रहते हैं। और आमतौर पर अथॉरिटी की एक सिंगल लाइन होती है जो अक्सर घर के सबसे बड़े सदस्य के पास होती है। लेकिन फैमिलीज ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करती। उन्हें शेप और गवर्न करते हैं कुछ बहुत स्पेसिफिक सोशल रूल्स। और आप लोगों के लिए एज फ्यूचर काउंसलर्स इन रूल्स ऑफ द गेम को समझना एब्सोल्युटली क्रिटिकल है, क्योंकि यही आपके क्लाइंट्स की दुनिया का फ्रेमवर्क बनाते हैं। जैसे कि मैरिज सिस्टम्स। हाँ, मोनोगमी सबसे कॉमन है, लेकिन इंडिया में पॉलीगमी के भी हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स हैं। और ये स्लाइड दो मेन टाइप्स को बहुत अच्छे से दिखाती है। पॉलीजनी, जहाँ एक आदमी की मल्टीपल वाइफ्स होती हैं, और पॉलीएंड्री, जो बहुत रेयर है, जहाँ एक औरत के मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं। रूल्स ये भी डिसाइड करते हैं कि शादी के बाद कपल कहाँ रहेगा। इंडिया में सबसे कॉमन है पेट्री लोकल, जहाँ कपल लड़के के परिवार के साथ रहता है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, और भी फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मेट्री लोकल लड़की के परिवार के साथ, या नियो लोकल एक नए अलग घर में। और आखिर में आते हैं पावर और प्रॉपर्टी के रूल्स। इंडिया में ज्यादातर सिस्टम्स पेट्रियार्कल और पैट्रीलिनियल हैं, जहां अथॉरिटी और इनहेरिटेंस पिता से बेटे को जाती है। लेकिन बहुत ही फैसिनेटिंग एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे मेघालय के खासी लोगों का मैट्रियार्कल और मैट्रीलिनियल सिस्टम, जहां वंश मां के साइड से चलता है। तो इस सब का अहम पॉइंट ये है कि किसी भी एक फैमिली को इन सभी अलग अलग डायमेंशंस पर क्लासिफाई किया जा सकता है। उसका मैरिज टाइप क्या है, रेजिडेंस रूल क्या है, अथॉरिटी स्ट्रक्चर कैसा है, एंड सो ऑन। और ये सब मिलकर फैमिली लाइफ की एक बहुत ही रिच और वेरिएट पिक्चर बनाते हैं। ओके, तो अब जब हमने ट्रेडिशनल मॉडल्स को समझ लिया है, तो थोड़ा अपने पर्सपेक्टिव को चैलेंज करते हैं। चलिए उन फैमिली स्ट्रक्चर्स को देखते हैं जिन्हें अक्सर शायद अनफेयरली ऑल्टरनेट फॉर्म्स का लेबल दे दिया जाता है। पर पहले एक पल सोचिए, आखिर इन फॉर्म्स को हिस्टोरिकली ऑल्टरनेट या इनकम्प्लीट क्यों कहा गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है सोसाइटल बायस। एक लंबे समय तक रिसर्चर्स और सोसाइटी दोनों ने ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली को ही एक कंप्लीट आइडियल माना, तो जो भी उससे अलग था उसे बस नजरअंदाज कर दिया गया। शुक्र है अब ये सोच बदल रही है। अब हम उस वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फैमिलीज को पहचान रहे हैं जो हमेशा से समाज का हिस्सा रही हैं। और एज काउंसलर्स आप इन सभी के साथ काम करेंगे, सिंगल पेरेंट फैमिलीज से लेकर वुमन हेडेड हाउस होल्ड्स, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिलीज और भी बहुत कुछ।
तो ये सब हमारे शुरुआती बड़े सवाल से कैसे जुड़ता है? जॉइंट फैमिली टूट रही है या नहीं, इसका जवाब एक्चुअली इन्हीं डाइवर्सिटी और चेंज के कॉन्सेप्ट्स में छुपा है, जिनके बारे में हमने अभी बात की। यहां पर की कॉन्सेप्ट है लाइफ साइकिल ऑफ अ हाउसहोल्ड। देखिए, एक फैमिली स्टैटिक नहीं होती, वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करती रहती है। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखाता है, साइकिल अक्सर तब शुरू होता है जब एक नया कपल अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, एक जॉइंट हाउसहोल्ड बनाकर। फिर जैसे जैसे और बेटे शादी करते हैं, वो हाउसहोल्ड एक्सपैंड होता है। कुछ टाइम बाद हो सकता है वो डिवाइड हो जाए छोटे छोटे न्यूक्लियर हाउसहोल्ड्स में, और फिर वो न्यूक्लियर हाउसहोल्ड्स आगे जाकर बिल्कुल वही साइकिल दोबारा शुरू करेंगे। तो ये है सबसे जरूरी पॉइंट, जॉइंट फैमिली बस डिसइंटीग्रेट नहीं हो रही है। जो हम असल में देख रहे हैं वो एक डायनामिक साइकिल है, एक्सपेंशन और डिवीजन का, एक नेचुरल रिपीटिंग प्रोसेस। ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है कि जॉइंट से न्यूक्लियर बन गए और बस कहानी खत्म। सच तो ये है कि दोनों फॉर्म्स हमेशा से कोएग्जिस्ट करते आए हैं और वो इस साइकिल के हिस्से के रूप में आगे भी कोएग्जिस्ट करते रहेंगे। और ये हमें हमारे आखिरी थॉट पर लाता है। अब जब आप काउंसलर्स ऑफ फैमिली थेरेपिस्ट बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो फैमिली डाइवर्सिटी की ये गहरी समझ सिर्फ एकेडमिक नहीं है। असली सवाल ये है कि ये नॉलेज आपकी प्रैक्टिस को कैसे शेप करेगी। आप इस अंडरस्टैंडिंग को अपने क्लाइंट्स की कॉम्प्लेक्स सच्चाइयों को बेहतर तरीके से समझने और उनकी मदद करने के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है इंडियन फैमिली का बदलता हुआ स्वरूप। हमारे दिमाग में जो फैमिली की एक क्लासिक इमेज है, वो अब एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स पिक्चर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो आइए देखते हैं कि आज की मॉडर्न इंडियन फैमिली आखिर दिखती कैसी है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप फैमिली या परिवार शब्द सुनते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या आती है? एक सेकंड के लिए सोचिए, क्योंकि आपकी यही सोच, फैमिली की आपकी पर्सनल डेफिनेशन, हमारे आज के पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए जो डिफॉल्ट इमेज आती है वो एक बायोलॉजिकल फैमिली की होती है, एक माँ, एक पिता और उनके बच्चे। ये एक ट्रेडिशनल तस्वीर है, एक ऐसी फैमिली यूनिट जो प्रोक्रिएशन से बनती है, और ये आइडिया हमारे समाज में बहुत गहराई तक बसा हुआ है। पर क्या सिर्फ यही एक सच्चाई है? बिल्कुल नहीं। आज के दौर में फैमिली की तस्वीर बहुत विशाल हो चुकी है। मिसाल के तौर पर सिंगल पेरेंट फैमिलीज को लीजिए, जहां एक ही पेरेंट पूरे घर का एंकर होता है। ये भी उतनी ही एक फैमिली है जिसके अपने यूनिक स्ट्रेंथ्स और चैलेंजेस हैं। फिर आती हैं वुमन हेडेड हाउसहोल्ड्स। इस डायनामिक में एक औरत घर की प्राइमरी इकोनॉमिक प्रोवाइडर होती है। ये चीज़ ट्रेडिशनल रोल्स को बिल्कुल बदल देती है और घर के अंदर एक अलग ही रियलिटी क्रिएट करती है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और हम रिकॉन्स्टिट्यूटेड यानी स्टेप फैमिलीज को भी बढ़ते हुए देख रहे हैं। यहाँ पिछले रिश्तों के टुकड़ों से नए बंधन बनाए जाते हैं। तो ये साफ है कि आज फैमिली की तस्वीर पहले से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स हो गई है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक में गहराई से उतरते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे परिवार के एक नए नज़रिए से, फिर सिंगल पेरेंट्स और फीमेल हेड्स ऑफ हाउसहोल्ड को देखेंगे। उसके बाद चॉइस और चांस से बनी फैमिलीज को एक्सप्लोर करेंगे, मॉडर्न लाइफ के चैलेंजेस को समझेंगे और आखिर में उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्या जॉइंट फैमिली सच में टूट रही है? तो सबसे पहले सिंगल पेरेंट्स एंड वुमेन लीडर्स। हम उन हाउसहोल्ड्स पर जूम इन कर रहे हैं जहां एक ही इंसान, चाहे हालात की वजह से या अपने इकोनॉमिक रोल के कारण, पूरी नाव को चला रहा है। अब इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक सिंगल पेरेंट फैमिली का मतलब है एक पेरेंट की एब्सेंस, जबकि एक वुमन हेडेड हाउसहोल्ड की पहचान इस बात से होती है कि वहां औरत मेन इकोनॉमिक प्रोवाइडर है, और ये तब भी हो सकता है जब मेल पार्टनर घर में मौजूद हो। तो यहां फोकस रोल पर है, सिर्फ प्रेजेंस पर नहीं। सिंगल मदर्स और फादर्स दोनों ही अलग अलग तरह के प्रेशर्स फेस करते हैं। महिलाओं के लिए, खासकर जिनके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। और फादर्स के लिए चैलेंज अक्सर टाइम, नई स्किल सीखने और वर्क लाइफ बैलेंस बनाने का होता है। दोनों के लिए ही स्ट्रेस के बीच नए रोल्स में एडजस्ट करना एक कांस्टेंट रियलिटी है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चलिए अब उन फैमिलीज को एक्सप्लोर करते हैं जो ट्रेडिशनल सांचे में फिट नहीं होती, वो जो सिर्फ हालात से नहीं बल्कि पर्सनल चॉइस, मेडिकल रियलिटीज और मजबूत कानूनी ढांचों से बनती हैं। जैसे कि चाइल्डलेसनेस, इसके पीछे कोई एक कहानी नहीं होती है। ये किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है, एक सोची समझी कॉन्शियस चॉइस हो सकती है, या फिर लाइफ के हालात जैसे करियर पे फोकस करना या सिंगल होना। और हमारे समाज में इसे अक्सर एक स्टिग्मा की नज़र से देखा जाता है, जो इसमें एक और लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ देता है।
और यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल सोशियो लीगल रास्ता सामने आता है, परिवार बनाने का, एडॉप्शन। ये एक फॉर्मल प्रोसेस है जिससे एक नया परमानेंट फैमिली यूनिट बनाया जाता है जो एक बच्चे को उसके नए पेरेंट्स से कानूनी और जज्बाती तौर पर जोड़ता है। अडॉप्शन से सिर्फ परिवार ही नहीं बनते, बल्कि ये समाज में गहरी बसी हुई गलतफहमियों को भी चैलेंज करता है। जैसे वो पुरानी कहावत, खून का रिश्ता ही सब कुछ होता है। अडॉप्टिव फैमिलीज इन विचारों को सीधे तौर पर चुनौती देती हैं और इस तरह से फैमिली का असली मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन को और विस्तार देती हैं। नेक्स्ट, हम उन फैमिली स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जो आज के इकोनॉमिक और सोशल रियलिटीज का सीधा नतीजा है। ये सिर्फ ट्रेंड्स नहीं है, ये आज लाखों लोगों की जिंदगी की हकीकत है। ड्यूअल अर्नर फैमिलीज अब एक नॉर्म बन चुकी हैं, लेकिन ये सब एक जैसे नहीं होते। सोशियोलॉजिस्ट जॉन हुड ने हमें एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क दिया है। मेन सेकेंडरी फैमिलीज, जहां एक इनकम क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बोनस जैसी है। को-ऑनर्स, जहां दोनों की इनकम जरूरी है सिर्फ गुजारा करने के लिए। और एम्बिवेलेंट को-ऑनर्स, जहां दूसरी इनकम को एक्सेप्ट तो कर लिया जाता है, लेकिन घर की जिम्मेदारियों को लेकर अभी भी कंफ्यूजन रहती है। फिर आते हैं स्टेप फैमिली, जिन्हें ब्लेंडेड या रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली भी कहते हैं। ये तब बनते हैं जब लोग दूसरी शादी करते हैं और कम से कम एक पार्टनर के पिछली शादी से बच्चे होते हैं। इससे एक बिल्कुल नया और अक्सर एक कॉम्प्लेक्स फैमिली डायनामिक बनता है। तो सबसे क्रूशल बात यह है कि ऐसी फैमिलीज अक्सर एक लॉस से शुरू होती हैं, एक पेरेंट का या पिछली फैमिली स्ट्रक्चर का लॉस। बच्चों को जबरदस्त लॉयल्टी कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है, घरों के बीच की बाउंड्रीज धुंधली हो सकती हैं और पूरे परिवार को सोशल डिसअप्रूवल से भी गुजरना पड़ सकता है। इसमें शामिल हर इंसान के लिए इमोशनल एडजस्टमेंट बहुत बड़ा होता है। और आखिर में चलिए उस स्टेटमेंट की बात करते हैं जो हम हमेशा सुनते हैं, इंडिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम टूट रहा है। क्या ये सच में हो रहा है या ये मॉडर्न फैमिली लाइफ के बारे में सबसे बड़े मिथ्स में से एक है? ये एक बहुत पावरफुल और पॉपुलर आइडिया है ना? बहुत से सोशल चेंजेस के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन इसकी परत दर परत जांच करने पर हमें ये पूछना होगा, क्या जॉइंट फैमिली सच में खत्म हो रही है या ये सिर्फ अपना रूप बदल रही है? यहां इस पूरी बहस को समझने की सबसे जरूरी चाबी है जॉइंट हाउसहोल्ड और जॉइंट फैमिली के बीच का अंतर। एक हाउसहोल्ड एक फिजिकल रेजिडेंशियल यूनिट है, एक छत, एक रसोई, जबकि एक फैमिली रिश्तों, नातेदारी और जिम्मेदारियों का एक फंक्शनल नेटवर्क है। तो जो चीज असल में टूट रही है वो है शेयर्ड हाउसहोल्ड, ना कि जरूरी तौर पर फैमिली। सोशियोलॉजिस्ट आईपी देसाई ने इसके लिए बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट दिया है, फंक्शनल जॉइंटनेस। उनका कहना था कि भले ही परिवार अलग अलग घरों में रहते हों, वो फंक्शनली जॉइंट रह सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आप एक दूसरे के लिए क्या करते हैं ये ज्यादा मायने रखता है, ना कि आप कहाँ रहते हैं। फंक्शन स्ट्रक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फंक्शनल जॉइंटनेस आखिर दिखती कैसी है? ये एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में है। जरूरत के वक्त एक दूसरे का साथ देना, बड़े फैसलों में सलाह लेना और हमेशा फैमिली इवेंट्स और त्योहारों पर एक साथ आना। रसोई भले ही अलग हो, लेकिन कनेक्शन यानी फैमिली का फंक्शन उतना ही मजबूत रहता है। और ये हमें अपने आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाता है, फैमिली का फ्यूचर किस चीज पर डिपेंड करेगा? उसके स्ट्रक्चर पर, यानी कौन एक छत के नीचे रहता है, या उसके फंक्शन पर, यानी उसके मेंबर्स कैसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सच में एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। यही वो सवाल है जिसका जवाब इंडिया और दुनिया में फैमिली के फ्यूचर को तय करेगा।